कक्षा दशम गणित में आप सभी का स्वागत है। आज हम रचना पढ़ेंगे। प्रश्न है, एक त्रिभुज एक त्रिभुज ABC के अंतर्गत वृत्त अथवा अंतःवृत्त की रचना कीजिए, जिसमें AB बराबर BC बराबर CA बराबर 6 सेंटीमीटर हो तथा रचना के पद भी लिखिए। अर्थात हमें सबसे पहले एक समबाहु त्रिभुज ABC बनानी होगी। समबाहु त्रिभुज ABC बनाने के बाद उसके अंतर्गत एक वृत्त बनाना होगा, जिसको अंतर्गत वृत्त या अंतःवृत्त कहते हैं। यह वृत्त जो है समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करते हुए जाएगी। ठीक है, तो आइए रचना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले रचना के लिए हम प्रश्न को पढ़ते हुए एक कच्चा चित्र हम बना लेते हैं। इसके लिए आप पेन का भी उपयोग कर सकते हैं। एक अनुमानित, चूंकि ये समबाहु त्रिभुज है, तो एक अनुमान में आप ऐसा त्रिभुज बनाइए जिसकी तीनों भुजाएं लगभग बराबर लगे। नाम दे दीजिए ABC। चूंकि तीनों भुजाओं की लंबाई समान है, तो आप तीनों जो शीर्ष है ABC, उसको किसी भी प्रकार से नामकरण कर सकते हैं। ए यहाँ भी ले सकते हैं, BC भी कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल ABC हमने एक रफ चित्र बनाया और प्रत्येक भुजा में उसका जो मान दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, उसको लिख देते हैं ऐसे। ठीक है, तो अब इस रफ चित्र की मदद से हम फेयर चित्र बनाएंगे। फेयर चित्र बनाने के लिए आप लोग को पूर्व में सुझाव दिया गया था कि आप जो उपकरण है उसको बहुत ही सही रखिए। देखिए यहाँ पर राउंडर है प्रकार इसका, ये जो है ना, देखिए नोक होना चाहिए इसमें, है ना। दूसरा, पेंसिल भी आपका बराबर गोलाई वाला नोक का होना चाहिए, ये देखिए, और नुकीला होना चाहिए। साथ ही पेंसिल कोशिश करिए आप इस प्रकार बड़ा पेंसिल यूज कीजिए राउंडर में। ठीक है, इससे आपको चित्र बनाने में मदद मिलती है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, हम प्रकार के इस हिस्से को पकड़ के अगर हम इसको घुमाना चाहें राउंडर को, तो हाथ से ये फिसल भी सकता है। तो ऐसी स्थिति में कई बार हम पेंसिल का ऊपरी सिरा पकड़ कर भी हम ऐसे वृत्त बनाते हैं, तो बड़े आसानी से बनता है। इसलिए आप इसको बड़ा पेंसिल यूज कीजिए। साथ ही देखिए, आपके पास एक अलग से पेंसिल भी होनी चाहिए। मैंने एक और पेंसिल रखा हुआ है, इसमें भी बराबर नोक बना हुआ है। साथ में स्केल जो यूज करेंगे उसको भी आप देख लीजिए। स्केल इस प्रकार, यहाँ पर इसका जो सिरा है स्केल का, कटा फटा ना हो। साथ में ये जो पूरा भाग है, जहाँ पर सेंटीमीटर यहाँ पर बने हुए मिलीमीटर, वो कहीं पर कटा ना हो। कटे होने की स्थिति में आपका चित्र सही नहीं बनेगा। साथ में यहाँ पर देखिए, एकदम किनारे से यहाँ पर चिन्ह बना नहीं है, कुछ जगह छोड़ करके यहाँ पर 0 ऐसे करके 1 2 3 मिलीमीटर में बना हुआ है। ठीक है, तो ये उत्तम है। तो इस प्रकार से हम अब प्रारंभ करते हैं। साथ में एक क्या कह सकते हैं, रचना के लिए आपको कोशिश करना होगा कि जो भी चित्र बनाएंगे आप उसमें पेंसिल का ही प्रयोग करेंगे। हाँ, अंत में जैसे रचना के पद कहा गया है, रचना के पद भी लिखिए। तो रचना के पद आपको पेन से लिखना होगा। ध्यान रखिए, जैसे ये प्रश्न परीक्षा में अगर पूछा जाता है, तो यदि 5 नंबर का प्रश्न अगर होगा या, तो आपको 2.5 नंबर चित्र में मिलेगा, रचना में, और 2.5 नंबर रचना के पद में मिलेगा। तो इसलिए रचना के पद तो लिखना ही है, उसमें अगर ना कहा जाए तो भी लिखिए। हाँ, यदि स्पष्ट रूप से मना कर दिया जाता है कि रचना के पद आवश्यक नहीं या ना लिखे, तो मत लिखिए। ठीक है, अन्यथा चित्र बनाइए, उसको पूरा नामांकित भी कीजिए। आइए अब हम रचना प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम जैसे हमने BC भुजा को आधार में लिया है, तो एक 6 सेंटीमीटर लंबाई का हम एक रेखाखंड खींचेंगे इस प्रकार से। आइए खींच लेते हैं, 6 सेंटीमीटर लंबाई का ना। तो ये देखिए,
ये हो गया, ये 6 सेंटीमीटर ऐसे, ठीक है। देख लीजिए आप, बहुत ज़्यादा यहाँ पर बिंदु को कुछ बच्चे क्या करते हैं, बिल्कुल बिंदु को बहुत ही गाढ़ा डार्क बनाने का प्रयास करते हैं। नहीं बनाना है, क्योंकि बिंदु की न तो कोई लंबाई होती, न चौड़ाई होती, न मोटाई होती, ठीक है। लेकिन यदि आप बिंदु को बहुत ज़्यादा अगर इस प्रकार से करते जाएंगे तो बिंदु आपका बड़ा बन जाएगा, तो फिर वो बिंदु नहीं रहेगा, क्योंकि उसकी तो फिर कुछ न कुछ तो चौड़ाई हो ही जाएगी, है ना। तो इस प्रकार से और नामकरण आप करते जाते हैं बी सी। तो इस बिंदु से थोड़ा हट के नीचे में यहाँ लिख दीजिए बी और यहाँ लिख दीजिए सी। अब हमको त्रिभुज ए बी सी में से बी और सी बिंदु तो मिल गया। अब हमको ए बिंदु चाहिए, ध्यान देना है। तो ए बिंदु जो है बी से कितना दूरी पर है, 6 सेंटीमीटर की, और साथ में ए जो है सी से कितना दूरी पर है, यह भी 6 सेंटीमीटर का। तो हम प्रकार से 6 सेंटीमीटर के एक चाप ले लेते हैं। तो स्केल से मापने के बजाय हम इसी रेखाखंड से ही माप लेते हैं, क्योंकि इसकी लंबाई भी तो 6 सेंटीमीटर ही है, ठीक है। आइए, ये बिल्कुल देखिए, ऐसे हमने माप लिया। अब एक चाप हम क्या करेंगे, एक चाप इस प्रकार से ऊपर की तरफ काट दीजिए ऐसे। इसको और नीचे रख देता हूँ, दिखेगा आप लोग को। ये ऐसे एक चाप एक ही बार में काटिए, चूँकि आपको स्पष्ट दिखाई दे इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा उसको और घुमाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये देखिए, अब इसको उसी चाप को, जितने लंबाई के चाप हमने यहाँ पर लिया है, उसी चाप को आप सी पर रखिए। ध्यान रहे इस बीच में हिलाना नहीं है, प्रकार का जो चाप है बदलना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से हमें एक कटान बिंदु प्राप्त होता है दोनों चाप के द्वारा। इसको हम नाम दे देते हैं ए, ऐसे। अब ए को बी से और ए को सी से हम मिला देते हैं स्केल की सहायता से, ठीक है। आइए मिला देते हैं इस प्रकार से, यहाँ ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। साथ में इधर भी मिलाइए, ये हो गया, इधर भी मिलाइए, ऐसे, ठीक। तो इस प्रकार से ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज हमारे सामने है। अब इस समबाहु त्रिभुज में हमको अंतर्गत वृत्त की रचना करनी है। तो अंतर्गत वृत्त की रचना, किसी भी त्रिभुज के अंतर्गत वृत्त की जब रचना करनी हो तो उस त्रिभुज की किन्हीं भी दो कोणों का कोणार्धक खींचा जाता है, ठीक है। आइए कोण बी और कोण सी का ही कोणार्धक खींच लेते हैं। इसके लिए एक सुविधाजनक छोटा सा चाप ले लेंगे इस प्रकार से, बहुत छोटा भी नहीं लेंगे, बहुत बड़ा भी चाप नहीं लेंगे, ऐसे। और उसको सी बिंदु पर रखिए और इस प्रकार से एक चाप छोटा सा काटिए, ठीक है। इसी चाप को यहाँ भी ले सकते हैं आप, बी पर रख करके भी इसी चाप को आप काट लीजिए। ये देखिए, बार बार आप चाप क्यों बदलेंगे, तो आप कर सकते हो। वैसे यहाँ पर बी पर आप चाप को बदल भी सकते हैं ना, ये ऐसे, ठीक है। तो इस प्रकार से एक चाप यहाँ भी ले लिए। अब यहाँ पर देखिए, एक कटान बिंदु यहाँ पर आया, दूसरा ये, इसको हम नाम बाद में देंगे। एक यहाँ आया और एक यहाँ। आइए अब थोड़ा सा चाप को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ऐसे, और उसको यहाँ रखते हैं ये वाला कटान बिंदु पे, और यहाँ रख करके इधर देखिए ऐसे। साथ में इसी चाप को बिना लंबाई बदले इस कटान बिंदु पे रखते यहाँ, और यहाँ रख करके ऐसे घुमाइए। अब इसको तुरंत देखिए, एक रेखा खींचने के लिए हमको दो बिंदु की आवश्यकता होती है। तो एक बिंदु तो सी था पहले से, अब दूसरा बिंदु हमारे सामने ये प्राप्त हो चुका है। तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए हम आगे बढ़ा देते हैं। ध्यान रखिए, इन दोनों बिंदुओं को मिलाते समय हम डॉटेड
रेखा का प्रयोग कर सकते हैं ऐसे। बहुत ही पेंसिल नुकीला रहेगा तभी ये चित्र बढ़िया बनेगा, अन्यथा आप में देखिए अंतर्गत बनाने में कुछ न कुछ कमी आ ही जाता है। सावधानी भी रखना है, पेंसिल नुकीला भी रखना है, ठीक है। थोड़ा भी बिंदु अगर बड़ा लिए, प्रकार का नोक अगर बदला, तो फिर आपका चित्र बहुत अच्छा नहीं बन पाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसी चाप को, जो चाप यहाँ से लिए थे उसी चाप को यहाँ भी ले सकते हैं या कम ज़्यादा कर लीजिए। चलिए हम उसी को ले लेते हैं। तो इस कटान बिंदु पे रखते हैं और एक इधर से चाप घुमाइए ऐसे। तो अब यहाँ पर रखिए इस कटान बिंदु पर, ये यहाँ ऐसे घुमाइए ऐसे, ठीक है। यहाँ भी देखिए एक बिंदु तो बी पहले से था और एक कटान बिंदु यहाँ प्राप्त हुआ, दोनों बिंदु को मिलाते हैं आगे हम बढ़ा देंगे ऐसे। बहुत ही सावधानी पूर्वक मिलाना है आपको। ये इस प्रकार से, ठीक है, कोई हड़बड़ी नहीं है। पहले अच्छे से बिंदु को देख लीजिए, बिंदु आपका यहाँ पर है और ये बिंदु यहाँ है, ऐसे इसको मिलाकर देख लीजिए। डॉटेड रेखा का प्रयोग करते हुए आगे बढ़ा दीजिए ऐसे, इस प्रकार से, ठीक है। ध्यान दीजिए, कोण बी, कोण ए बी सी या कोण बी का हमको अर्धक रेखा मिल चुका है ये। अब इसको हम नाम देना चाहें तो नाम दे दीजिए। तो इसको हम नाम दे देंगे एम दे देते हैं, क्या दे दें, या इसको हम दे देते हैं एम। ये एम बिंदु हो गया। और कोण ए सी बी अर्थात कोण सी का अर्धक रेखा ये वाली है, तो इसको हम नाम दे देते हैं इस कटान बिंदु को एन, ठीक है। तो एन नाम हो गया। दोनों ही कोण बी और कोण सी का जो कोणार्धक है अर्थात बी एम और सी एन एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, उस बिंदु को हम नाम दे देंगे ओ। यह बिंदु ओ ही अभीष्ट जो अंतर्गत वृत्त खींचा जाएगा उसके लिए केंद्र होगा। इसे हम अंतः केंद्र भी कहते हैं, ठीक है। अब किसी वृत्त के लिए हमको केंद्र की आवश्यकता है, तो केंद्र ओ मिल गया। अब हमको त्रिज्या की आवश्यकता होगी, जो भी वृत्त खींचा जाएगा उसकी कुछ न कुछ त्रिज्या होगी। तो कितनी त्रिज्या लें, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस बिंदु ओ से सम्मुख भुजा ये BC है, यहाँ से बिंदु ओ से इस भुजा पर लंब डालेंगे। आइए इसके लिए हम क्या तरीका अपनाएं वो देखते हैं। तो बिंदु ओ पर प्रकार का नोक रखिए और भुजा BC से थोड़ा सा इसको पेंसिल के नोक को बड़ा रखिए ऐसे। अब यहाँ से एक अर्धचाप काटिए इस प्रकार से, ये कट गया, ठीक है। यहाँ भी दो कटान बिंदु मिल रहा है, एक बिंदु यहाँ मिला, एक बिंदु यहाँ, ठीक है। अब चाहे तो आप उसी चाप को या चाप को बड़ा भी कर सकते हैं। इस कटान बिंदु पर रखिए, यहाँ देखते जाएंगे ना कहाँ रखना है उसको। एक चाप इस ओर काटिए और इसी चाप को बिना बदले, लंबाई बदलना नहीं चाहिए, इस कटान बिंदु पर रखेंगे ऐसे ऐसे, ये काट दीजिए। तो इस प्रकार से फिर से हमको दो बिंदु प्राप्त हो गया है, बिंदु ओ और बिंदु, तो इस बिंदु को भी हम नाम दे देते हैं, इस बिंदु को नाम दे देते हैं P, ठीक है। आइए मिला देते हैं ओ को P से। तो बहुत ही सावधानी पूर्वक मिलाइए, बारीक रचना है ये इस प्रकार से। तो इसको यहाँ से ऐसे मिला दिए, इधर तो आप डॉट डॉट कर सकते हैं ऐसे, ये डॉट डॉट हो गया। इस प्रकार से
यहाँ पर ये जो लंब रेखा है ना, बीसी भुजा को जिस बिंदु पर काट रही है ना, उस बिंदु को हम नाम दे देते हैं डी। तो इस प्रकार अभिष्ट अंतर्गत वृत्त के लिए हमको त्रिज्या ओ डी मिल गया। ओ डी अर्थात ये त्रिज्या आर है। ठीक है। अब हमको ध्यान दीजिए, बिंदु ओ को केंद्र मानते हुए, ये लीजिए बिंदु ओ को केंद्र मान लेते हैं और ओ डी के बराबर एक चाप लेते हैं। यहाँ पर रख लेते हैं ओ डी के बराबर चाप, ऐसे। ठीक है, ऐसे। और इसको हम पूरा घुमा देते हैं राउंड में। ठीक है। आप पन्ने को ही घुमा सकते हैं इस प्रकार से। ध्यान रखिए, राउंडर एक ही दिशा में घूमना चाहिए, तो आपका चित्र ज़्यादा अच्छा बनेगा। ये ऐसे है ना, इस प्रकार से। हाँ, देख लीजिए, इस प्रकार से जो भी वृत्त खींचा गया है केंद्र ओ और त्रिज्या आर के बराबर चाप लेकर के, वह त्रिभुज ए बी सी की तीनों भुजाओं ए बी को एक बिंदु पर, बी सी को एक बिंदु पर और ए सी को एक बिंदु पर स्पर्श करते हुए जा रही है। यही अभिष्ट अंतर्गत वृत्त है। इसे अंतःवृत्त भी कहते हैं। इस वृत्त का केंद्र ओ और त्रिज्या आर होगी। यदि मान लीजिए आपको त्रिज्या को मापने के लिए भी कहा जाता है, इसको परित्रिज्या कहते हैं। सॉरी, ये चूंकि अंतर्गत है ना, तो अंतः त्रिज्या भी कहते हैं इसको। इसको अगर मापने की आवश्यकता अगर पड़ती है प्रश्न में कहे अनुसार, तो आप इसको माप करके यहाँ लिख दीजिए। ठीक है। आइए अब रचना के पद भी लिख लेते हैं। सर्वप्रथम दिए गए मापानुसार एक त्रिभुज ए बी सी की रचना करते हैं। एक त्रिभुज ए बी सी की रचना करते हैं। दूसरा बिंदु, प्रकार की सहायता से कोण ए बी सी व कोण ए सी बी की अर्धक रेखा, जिसको कोणार्धक बोलते हैं, अर्धक रेखा क्रमशः कोण ए बी सी की अर्धक रेखा हमने बी एम खींचा, बी एम व कोण ए सी बी, इस कोण की अर्धक रेखा सी एन खींचा। ठीक। दोनों अर्धक रेखाएं एक बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, काटती है कह सकते हैं, प्रतिच्छेद करती है। वह बिंदु ओ है, हमने उसको ओ नाम दिया था, ये देखिए। ठीक है। तीसरा बिंदु यहाँ दे दीजिए, बिंदु ओ से भुजा बीसी पर एक लंब रेखा ओपी खींचा, जो बीसी भुजा
को डी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या काटती है भी लिख सकते हैं। ठीक है। चौथा, अब अभिष्ट अंतःवृत्त के लिए प्रकार से O को केंद्र, ये इसको अंतः केंद्र भी कहेंगे, अंतः केंद्र, O को केंद्र मानते हुए R त्रिज्या, जिसको अंतः त्रिज्या कहेंगे, तो R त्रिज्या का चाप लेकर एक वृत्त खींचा जो त्रिभुज ABC की तीनों भुजाओं को स्पर्श करते हुए गुजरती है, स्पर्श करते हुए गुजरती है या जाती है। तो अंतिम पांचवा पॉइंट ले लीजिए। इस प्रकार अभिष्ट रचना प्राप्त हुई, अभिष्ट रचना यानी अंतःवृत्त, ठीक है, प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। ठीक है। तो ध्यान रखिए, आप लोग चित्र बहुत ही सफाई से बनाएंगे, पेंसिल आपका नुकीला रहे। ठीक है। थोड़ा भी इधर उधर हिलने पर अंतःवृत्त में दिक्कत जाता है। ठीक। आगे अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद।